तो दोस्तों इस वीडियो की डिमांड जो है बहुत दिन से लोग कर रहे थे, तो मैंने कोड एक निकाल लिया है एक्सेल फाइल्स को मर्ज करने का। देखो पहले एग्जांपल आप समझ लो। यहाँ पर एक मेरे सेल शीट का जो फोल्डर है उसके अंदर ये इतनी सारी सेल शीट्स हैं मंथ वाइज, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। और जैसे मैं जनवरी का खोलता हूँ तो अभी आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर मल्टीपल शीट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखो पहले खोल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जनवरी मंथ की जो दिल्ली ब्रांच की जो सैलरी हमने बांटी है, फिर मुंबई ब्रांच की हमने जो बांटी है, फिर हमने कोलकाता ब्रांच की जो बांटी है, वो सैलरी की 3 शीट बनी हुई है, ठीक है ना। अब ये जनवरी का है, फिर फरवरी है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल है, इसी तरह से, यानी कि एक फाइल के अंदर 3 शीट है और 12 फाइल के अंदर 36 शीट हो गई, ठीक है ना। अब हम एक एक करके अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा इन सभी को एक फाइल में मर्ज करने के लिए। अब चलो ये तो 12 फाइल हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास 100 फाइल हो, 200 फाइल हो, तो उस केस में तो आप तो सारा दिन बैठे हुए कॉपी पेस्ट ही करते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक VBA कोड प्रोवाइड करूँगा जिसकी हेल्प से क्या होगा, एक क्लिक करोगे और सारी फाइल का डेटा एक ही शीट में आ जाएगा। मान लो आपके 3 शीट है ना एक फाइल में, तो 3 शीट का डेटा भी मर्ज हो जाएगा और 12 फाइल यानी कि 36, 12 इंटू 3 36 आपकी शीट्स जो है सबका डेटा एक ही शीट में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और वो भी 1 क्लिक में, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने एक इससे पहले वीडियो डाली थी, ये वाली वीडियो थी, इसमें 4 ईजी वेज टू कंबाइन मर्ज एक्सेल फाइल बताया था। तो इसमें 4 तरीके जो बताए थे, उसमें ये था कि अलग अलग अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं तो वो मर्ज नहीं हो पाता था, ठीक है ना। तो इस वीडियो में जो है मैंने इसका जो है सॉल्यूशन बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 वेज की जगह मैंने इसको 5 वेज कर लिया है। और यहाँ से आपको VBA कोड जो है कॉपी करना है। पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, ये हमारी फाइल्स को मर्ज करना है, तो हम एक्सेल खोल लेते हैं और एक्सेल में हम अपना VBA कोड अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो एक्सेल ओपन हो चुका है, नई फाइल आप ओपन कर लेना और यहाँ पर आप राइट क्लिक कर लेना शीट्स पे और यहाँ पर आप चले जाना व्यू कोड पे, ठीक है ना। तो व्यू कोड करोगे तो आपके सामने किस तरह की विंडो आ जाएगी, ये आ गई माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, इसको VBA बोलते हैं शॉर्ट में। तो छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है ना। या फिर आप इसको बंद करता हूँ, Alt F11 इसका शॉर्टकट है, Alt के साथ F11 बटन, तब भी यही खुलेगी, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से में से किसी भी कोई सा भी आप तरीका यूज़ कर लेना। बस यहाँ पर आपको वो कोड जो है वो पेस्ट करना है, ठीक है। तो आप चले जाना मेरी वेबसाइट पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में दे दिया है, या फिर आप गूगल पर ये भी सर्च कर सकते हो तो तब भी आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 कोड मैंने इस पुरानी वीडियो में दिए थे, तो ऊपर के 4 कोड आप छोड़ देना, और इसका भी मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन, अगर आपको ये काम का हो तो ये भी यूज़ कर लेना, अदरवाइज सीधा आप पहुँच जाना कोड नंबर 5 पे। 4 तो ये पूरे पहले हो गए थे, और ये आया है 5वां कोड, ये अभी अभी मैंने बनाया है, और इस कोड को हम कर लेते हैं कॉपी। बस ये कोड है छोटा सा, इसको कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं, अगर आप एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 90 वीडियोज़ मिलती हैं, 80 प्रैक्टिस फाइल्स हैं, लाइफ टाइम वर्जन है और डाउनलोडेबल कोर्स है, ठीक है ना। तो आप अगर कुछ भी आपके क्वेश्चन है माइंड में तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड का और एक्सेल का दोनों कोर्स मेरे हैं, जो चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, अपना कोड हमारा है ये, इसको मैंने कॉपी कर लिया था। अब मैं एक्सेल में जाता हूँ, यहाँ पर ये ब्लैंक है, ठीक है ना, ये एक्सेल है और ये हमारा VBA है, यहाँ पेस्ट कर देना आपको, ठीक है ना। अब देखो इस कोड के अंदर क्या है, यहाँ पर ये पाथ दिया हुआ है D_drive/files और उसके बाद स्लैश है। तो आपको एक फोल्डर बनाना है फाइल्स के नाम से D ड्राइव के अंदर, और वहाँ पर अपनी फाइल्स को पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरी जो ये वाली फाइल्स हैं इनको मैं यहाँ से देखो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपनी D ड्राइव में चले जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा और यहाँ पर उसका नाम देते हैं फाइल्स, ठीक है। तो फाइल्स के नाम से हमने बना लिया है, अरे भाई हट जाओ, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं तो इसलिए वो फ्लैश कर रहे हैं, ठीक है। फाइल्स के नाम से आपने इस तरह से फोल्डर बना लेना है और अपनी फाइलें यहाँ पेस्ट कर देनी है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। अब देखो इनका फ़ोन भी आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जाना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको इस बटन को दबा देना है, ठीक है। जैसे ये दबाएंगे तो देखो मर्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा, जितनी ज़्यादा फाइल है उतना ज़्यादा टाइम लेगा। अब मेरी 12 फाइल है तो लगभग 10-12 सेकंड में हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि मान लो आपके पास 200 फाइल है,
तो आप 200 को एक साथ अप्लाई मत करना, हैंग हो जाएगा आपका एक्सेल। तो आप क्या करना, 20 फाइल या 50 फाइल या 30 फाइल ऐसे कर करके मर्ज करने की कोशिश करना। पहले एक बार सब पे अप्लाई करके देख लेना, सब पे अप्लाई नहीं होता, एरर आती है कुछ, क्योंकि ये क्या करता है ना, हर एक फाइल को खोलता है, कॉपी करता है, फिर बंद करता है, बार बार ऐसे प्रोसेस करता है, तो इसमें हैंग होने के चांसेस है। तो आप क्या करना, 50 फाइलों को या 40 फाइलों को पहले ट्राई कर लेना, या सारे को एक बार कर लेना, नहीं होता फिर तो आधा कर लेना। इस तरह से जितनी आपकी ज़्यादा फाइल्स हैं उस हिसाब से। अब देखो लास्ट में आपको इस तरह से मैसेज आ जाएगा, भाई मर्ज हो गई है फर्स्ट सक्सेसफुली, ओके कर लेते हैं। अब देखो मर्ज होने के बाद आपको फाइल कहाँ मिलेगी, फाइल मिलेगी उसी फोल्डर में, फाइल्स के नाम से जो था हमने बनाया था। अब देखो ये 12 फाइल यहाँ ऑलरेडी हैं, और एक और हमें मिल जाएगी मर्ज वर्कबुक के नाम से। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखते हैं डेटा हमारा कॉपी हुआ है या नहीं। अच्छा, इसके अंदर एक खास बात और है, वो भी बताऊंगा। ये देखो, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। देखो 4596 काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो दिख रहा है। और उसके अंदर देखो इस फाइल के साइज से भी पता चल रहा है 37 KB की फाइल है हर एक फाइल, लेकिन सबको जोड़ने के बाद 322 KB हो गई है। अब देखो मैं जनवरी वाली शीट खोल लेता हूँ, और वहाँ पर मैं एंट्री आपको दिखाता हूँ पहले। अभी एक चीज़ और बताऊँगा आपको, वो काफ़ी काम की होगी आपके। तो वो यहाँ क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पर दिखा रहा है 267 एंट्रियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं शीट 2 पे, यहाँ 50 एंट्रियाँ हैं। अगली शीट पे चलते हैं, यहाँ पर हमारी है 66 एंट्रियाँ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग हमारी 350 एंट्रियाँ मान लो एक फाइल में, है ना। इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मर्ज हुई है वहाँ पर है 4596 एंट्रियाँ, तो सारी हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। चलो, अब यहाँ पर एक कॉलम शुरू में ऐड होगा, ये आपके बहुत काम का है। इसका मतलब ये है कि भाई आपकी जो फाइल, हम ये जो डेटा उठाया ये कहाँ से उठाया, क्योंकि मर्ज करने के बाद हमें क्या पता, अब हम क्रॉस चेक कैसे करें ये डेटा जो आ गया मर्ज होने के बाद कहाँ से क्या आया है। देखो अगर नीचे अगर आपकी फाइल में हेडिंग होगा ना, तो वो भी आ गया होगा। हाँ देखिए, यहाँ तक का डेटा आपकी ऊपर वाली शीट्स में। तो देखो यहाँ पर ये बता रहा है दिल्ली ब्रांच के नाम से जो शीट है, और फाइल का नाम है 1jan.xlsx, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जनवरी के नाम से जो फाइल है, मतलब फाइल का नाम भी हमें मिलेगा और शीट का नाम भी मिलेगा कि ये जो डेटा है हमने कॉपी किया है कहाँ से किया है, ताकि आप उसको क्रॉस चेक कर पाओ कि हमारा फाइल सही कॉपी हुई है नहीं। तो वो यहाँ दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच और कोलकाता ब्रांच, ठीक है ना। तो देखो यहाँ दिल्ली ब्रांच आ गया, ये आ गया मुंबई ब्रांच, और आगे चलते हैं कोलकाता ब्रांच, ठीक है ना। और ब्रैकेट में क्या आ गया, फाइल का नाम 01 जनवरी के नाम से ये हमारी फाइल थी, जो कि हमने ये देखो इस नाम से थी ना। तो जिस नाम से फाइल होगी उसी फाइल का नाम जो है यहाँ पर आ जाएगा। कोशिश करें फाइल का नाम छोटा रखें यहाँ पे, ताकि कॉपी पेस्ट करने में इसको आसानी हो कोड को, ठीक है ना। ये देखो, तो हर एक फाइल, अब जनवरी के बाद फरवरी आना चाहिए, देखो फरवरी का आ गया दिल्ली ब्रांच का। फरवरी के मार्च आना चाहिए दिल्ली ब्रांच के बाद उसकी अगली ब्रांच आनी चाहिए पहले। देखो मुंबई ब्रांच आ गया, फरवरी का ही आ गया उसी शीट का। तो ये बहुत बेनिफिशियरी जो है कोड है। अच्छा, अब बाद में क्या करोगे, जब आप चेक कर लो तो इसको राइट क्लिक करके डिलीट मार दो, ठीक है ना। और अब जैसे आपके हेडिंग भी है इसके अंदर रिपीट, तो हेडिंग इसने डिलीट नहीं किए होंगे। Ctrl+Shift+L करके मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फ़िल्टर बाय कलर, देखो ये ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर के जितने भी हमारे ये हेडिंग है वो आ गए हैं। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, इसे सेलेक्ट करना है, ऑल्ट के साथ सेमीकोलन बटन दबाना है। देखो ALT प्लस सेमीकोलन, ये वाला बटन दबाओगे तो क्या होगा, आपका जो विजिबल डेटा है वो ही सेलेक्ट होगा, यानी कि बीच का डेटा नहीं सेलेक्ट होगा। फिर हम इसको डिलीट कर देंगे। ऐसे सेलेक्ट करना, ऑल्ट के साथ सेमीकोलन, और फिर राइट क्लिक कर देना और डिलीट कर देना, ठीक है। अब ये हमने ब्लू वाले डिलीट किए हैं। अभी और भी कलर दिए हुए मैंने इसमें, ब्लू वाले भी हैं, सॉरी दूसरा कलर है कोई सा, क्लियर फ़िल्टर बाय ग्रीन कलर देख लेते हैं हम। देखो ग्रीन कलर से भी कुछ हेडिंग है, चलो इसको भी डिलीट कर लेते हैं। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ अपना कैसे डेटा सही करना है। ऑल्ट के साथ सेमीकोलन, राइट क्लिक और डिलीट रो, ठीक है ना। ये हेडिंग हम डिलीट कर रहे हैं ताकि हमारा बीच का डेटा जो है आ जाए। अभी ये वाला हमें चाहिए, ये देखो ये आ गया। तो 3 कलर मैंने दिए थे इसको ताकि हम पहचान लें। ऑल्ट के साथ सेमीकोलन, इसको राइट क्लिक और डिलीट, और अब हम इसको ऑल कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा सारा डेटा विदाउट हेडिंग केवल एक ही बार आया है, बाकी नीचे का डेटा वो आ गया पूरा। अब आपका चाहे अलग अलग डेटा हो,
हेडिंग कहीं भी हो, किसी का भी कहीं भी कुछ भी डेटा हो आपका, चाहे वो 2 लाइन का है या 10 लाइन का है, 2 हेडिंग का है या 10 हेडिंग का है, ठीक है ना, वो सारा का सारा कॉपी पेस्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं। तो कोड को आप, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, तो ये कॉपी कर लेना। और इसके अलावा जो लोग एक्सेल को सीखना चाहते हैं डीपली, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ड सीखना है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो मेरी दूसरी वेबसाइट थी econvert.org, इस पर मैंने एक और कैलकुलेटर डाला है, GST कैलकुलेटर फॉर डेली यूज़। ये और आप देख लेना, ये आपके काम आएगा। देखो यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे, कुछ भी सेल्स का अमाउंट, यहाँ पर बल्क में भी कर सकता हूँ, एक एक एंट्री भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर इसने 3% सेलेक्टेड है, तो 3% टैक्सेबल अमाउंट ये है, GST इतना और टोटल अमाउंट इतना। ये हो गया इंक्लूडिंग GST। एक्सक्लूड करना है तो यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दो, यानी कि इस अमाउंट पे GST लगेगा। अब 3%, 3 की जगह मुझे चाहिए 12%, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, 12% पे के हिसाब से कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना, 18 हो गया इस तरह से। तो 1 क्लिक में आप बल्क में GST कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि GST में बहुत दिक्कत आती है। इंक्लूड में करना है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कोई चीज़ 16,000 की है, ठीक है ना, यहाँ मैंने 18% के हिसाब से इसको बता दिया भाई 16,000 के अंदर कितना GST है, कितना इसमें टैक्सेबल अमाउंट है। अब एक्सक्लूड करना है तो यहाँ क्लिक कर दो, यानी एक्सक्लूड का मतलब ये हो गया 16,000 से बाहर GST है, यानी कि आपको जो चीज़ पड़ेगी वो 18,880 रुपये की पड़ेगी। तो इस हिसाब से बल्क GST कैलकुलेटर मैंने बनाया है ये, तो ये भी ऐड कर दिया है, ये आपको वहीं होम पे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जाओगे econvert.org पे, तो ये तो रिवर्स वाला था, ये उसमें दोनों है, रिवर्स भी है और परसेंटेज वाइज भी है, मतलब डायरेक्टली जो कैलकुलेट करते हैं। बाकी चीज़ आप चेक कर लेना, और भी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। और वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।